हेलो हाय, वेलकम टू रिच स्टारो 222। स्वागत है सभी का रिच स्टारो 222 में। अभी मैं रीडिंग करूँगी टॉरस की। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है, ये रीडिंग उनके लिए है कि आपकी लाइफ में मतलब आपके जो ओवरऑल है ये रीडिंग। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि स्पेसिफिकली फॉर लव सिचुएशन। जो भी आएगा वो हम देखेंगे कि अक्टूबर मंथ में टॉरस के लाइफ में क्या चल रहा है, लव, करियर, फाइनेंस में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस के लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस के लिए गाइडेंस कीजिए। वृषभ राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए गाइड कीजिए कि क्या चल रहा है वृषभ राशि के व्यूअर्स के लाइफ में। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। वृषभ राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। अक्टूबर मंथ में वृषभ राशि के मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि अक्टूबर मंथ में टॉरस राशि के मेरे व्यूअर्स हैं वृषभ राशि के, उनके लाइफ में क्या चल रहा है। और कुछ थोड़े कार्ड्स लूँगी मैं। ओके ओके। 6 ऑफ पेंटिकल, वर्क के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। मैंने अभी देखा कि मेरे जो चैनल्स में है, मैंने लव के लिए स्पेसिफिकली राशि के लिए रीडिंग की थी तो इतना उसको व्यूज़ नहीं आया। तो मोस्ट ऑफ मेरे जो व्यूवर्स है वो मनी, करियर, फाइनेंस सब में इंटरेस्टेड है। तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम से मैं वैसी ही वीडियोस बनाऊंगी कि ओवरऑल ही बनाऊंगी, सो बेटर होगा आप लोगों के लिए। मुझे ऐसे लग रहा है कि 6 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी वर्क सिचुएशन में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक दिया नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आपका कुछ तो फैमिली में सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए हैं, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे आप जहाँ पे भी काम करते हो टॉरस, वहाँ पे पैसों के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। आपको बराबर से या तो सैलरी पैकेज नहीं दिया जा रहा है, आपको एकदम से ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, जो आपसे कम काम करता है उनको ज़्यादा पैकेज मिल रहे हैं। आपको कार्ड्स दिख रहे हैं क्या? एक मिनट। हाँ, मैंने न्यू ट्राइपॉड लिया है जिसकी वजह से शायद से आपको थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं हाथ से दिखाती हूँ। 6 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सॉर्ड, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आपके किसी के साथ, एंड टॉवर। या तो जॉब छोड़ा है या छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, या लव रिलेशनशिप में भी ऐसे लग रहा है कि झगड़े बहुत चल रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स बिना वजह हो रहे हैं, मतलब कोई रीज़न ही नहीं है और आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं टॉरस, ऐसे भी आपका चल रहा है। दी मून का कार्ड है। आपके इमोशंस लेवल बहुत सरफेस पे आए हुए हैं, आप बहुत इमोशनल ज़्यादा हो रहे हो। 5 ऑफ कप्स, मुझे ऐसे लग रहा है आपने किसी को या तो प्रपोज किया है या कुछ ऑफ़र दिया है, लव ऑफ़र दिया है आपने, बट सामने वाले पर्सन ने या तो आपको निगलेक्ट किया है या कुछ आंसर ही नहीं दिया है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा सोच में पड़े हुए हो कि क्या ये मेरे लिए कोई डिसीजन लेगा या नहीं लेगा, या लेगी या नहीं लेगी। ऐसे करियर के रिगार्डिंग प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है आपकी। बहुत ज़्यादा करियर में फोकस होना चाहते हो। मुझे ऐसे दिख रहा है कि कुछ नया सीख रहे हो टॉरस, जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ हो जाए, ये भी आप देख रहे हो। 10 ऑफ सॉर्ड, किसी ने बैकस्टैप किया है, किसी का ब्रेकअप हुआ है, यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है। बट डरने की बात नहीं है, लक फैक्टर चेंज होने वाला है। ये जो भी हो रहा है ये यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है। आपका जो लक फैक्टर है टॉरस वो चेंज होने वाला है। जजमेंट हो रहा है आपके लाइफ में, जजमेंट, दिस इज़ द मेजर जजमेंट। अगर आपके लाइफ में या तो आपका जॉब गया है या आपने जॉब क्विट किया है अचानक से, मतलब सडन ऑफ आपने एंड किया है, या आपका रिलेशनशिप अगर एंड हो गया अचानक से, कुछ प्रॉब्लम नहीं लेकिन आपको कुछ पता चला उसकी वजह से अगर आपने वो क्विट कर दिया रिलेशनशिप, तो दैट इज़ द मेजर जजमेंट फ्रॉम यूनिवर्स। जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है वो एंड हो रही है। ओके, द एम्परर का कार्ड आया है। आपकी एज ज़्यादा हो सकती है, या आपके रिलेशनशिप में या कोई सीनियर अथॉरिटी पर्सन है
जिनकी वजह से आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा है, ये भी प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। या तो आपका बॉस बहुत ही ज़्यादा रूड है, रूड इन द सेंस ऐसे मुझे लग रहा है कि आपके बॉस का ऐसे होगा कि मैं जैसे बोलूँ वैसे ही कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, आप जा सकते हो, ऐसे भी चल रहा है टॉरस। जिसकी वजह से भी आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि यार मेरे को ये जॉब छोड़ ही देना है, मुझे रहना ही नहीं है, या मुझे ये चीज़ें करनी ही नहीं है। आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आप कोई मैरिज अटेंड करने वाले हो या आपकी खुद की मैरिज तय होने वाली है, बट कहाँ से तो आप निकलने वाले हो। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको हेक्टिक लग रहा है आपका वर्क प्लेस, तो मुझे ऐसे लग रहा है शायद से टॉरस आप जॉब छोड़ सकते हो। मैं सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ लोगों के लिए ये सिचुएशन, ये जो रीडिंग है ये रेजोनेट होगा। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने तो आपको बुरी तरह से बैकस्टैप किया हुआ है, पैसों के रिगार्डिंग भी हो सकता है या आपके रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप पे टॉवर मूवमेंट आया हुआ है कि आपको ऐसे लग रहा है कि चलो ये रिलेशनशिप अभी ख़त्म ही हो गया, क्योंकि बुरी तरह से बैकस्टैप हो गए। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स आपके चलते रहेंगे उस पर्सन के रिगार्डिंग, क्योंकि पर्सन में ईगो, एटीट्यूड, प्राइड हो सकता है बहुत ही ज़्यादा। तो वो हर तरीके से आपको झुका के रखना चाहते हैं या चाहता है, जिसकी वजह से आपको वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वो जम नहीं रहा था आपको ऐसे किसी के साथ। टॉरस को मतलब ना, टॉरस बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, वृषभ राशि के, और उनको थोड़ा बहुत ना ईगो होता है, उनको वो बोल के नहीं दिखाते, बट उनके एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो ये कार्ड्स आपके लिए आए हैं। लेकिन आप कोई पार्टी या कोई सेलिब्रेशन अटेंड करने वाले हो या किसी का बर्थडे आप अटेंड कर सकते हो, यहाँ पे मुझे वो भी एनर्जी पिक हो रही है। अभी देखते हैं क्या है आपकी एनर्जीज, क्या है टॉरस। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि टॉरस की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है, उनकी एनर्जीज़ क्या है। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज़ दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज़ दीजिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन मुझे टॉरस की एनर्जीज़ दीजिए। जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन टॉरस है, उनकी एनर्जीज़ मुझे बताइए। टॉरस, आपके लिए डोर टू रोमांस खुल रहा है। आपको एक लव ऑफर आने के चांसेस मुझे अक्टूबर मंथ में बहुत ही ज़्यादा दिख रहे हैं यहाँ पे। बिकॉज आपके लिए कोई वेट कर रहा है या आप किसी को प्रपोज कर सकते हो, ये भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं। तो लव ऑफर आपको मिलने के चांसेस है। एनवी टाइप के पर्सन है आपके लाइफ में जो कि आपके ग्रोथ से जलते हैं, इनको जेलेसी फैक्टर है, या आप में अगर ये जेलेसी फैक्टर रहेगा, आप खुद अगर किसी से जलते रहोगे, तो आपको आपकी ये नेगेटिविटी को हील करने की ज़रूरत है। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, अगर आपको कोई चीज़ें पसंद नहीं है तो बोल के दिखाइए, बट आप ऐसे नेगेटिविटी में मत जाइए। और कोई आपके तरफ अगर ऐसे नेगेटिव अटैक्स कर रहा है तो आपको उनसे दूर होना है, आपको उनसे कट करना है अपनी कॉर्ड। बिकॉज उनकी नेगेटिविटी से आपके लाइफ में स्टॉर्म वार्निंग आने के चांसेस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। या तो ऑलरेडी स्टॉर्म वार्निंग आई हुई है, यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहता है, ये आपके हेल्थ के रिगार्डिंग भी हो सकता है टॉरस। तो हेल्थ मैंने बोला है, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप इन द सेंस आपका अगर मैरिटल रिलेशनशिप होगा तो वो भी अच्छे से नहीं चल रहा है, ऐसे मुझे टॉरस आपकी एनर्जी पिक हो रही है कि आप दोनों में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं, बहुत ही या तो ऐसे एनर्जी है कि आप दोनों का बिल्कुल भी जमता नहीं है बिकॉज ऑफ आपका सैक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है। पैसों के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत पैसे खुद के लिए बचा के रखिए टॉरस। वुमन होल्डिंग अ कॉइन आया है, तो या तो आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पैसों को बहुत इम्पोर्टेंट देता है या देती है, या आप खुद ऐसे हो कि आप अपने पैसे को एकदम बांध के रखना चाहते हो। तो वैसे करोगे तो आपको कुछ होगा नहीं, वो पैसे वैसे ही रह जाएगा। आपको कहाँ पे तो इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके पैसों को थोड़ा बहुत ग्रोथ मिले। वो हम बोलते हैं ना मनी लॉन्ड्रिंग, तो हम जब भी एक्सचेंज मनी करते हैं तभी हमारे पास मनी का फ्लो होता है, वैसे आपको करने की ज़रूरत है। और अगर किसी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो
अगर आपने यहाँ पे तो इंटरव्यू दिया है और आप वेटिंग एनर्जी में हो कि आपको क्या वो ऑफ़र मिलेगा, तो यस आपको विक्ट्री मिलेगी, वो जॉब ऑफ़र आपको मिल जाएगा टॉरस। ओके, सो बी पॉजिटिव फॉर दैट। तो ये आपकी एनर्जी है। अगर आपके लाइफ में कोई एविल टाइप के पर्सन है जो आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आपको उनसे कट होने की ज़रूरत है। ओके, अभी हम देखते हैं कि रोमांस एंजल से आपके पर्सन के कुछ लव मैसेजेस आपके लिए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे टॉरस के लिए उनके पर्सन की तरफ से मैसेजेस दीजिए कि टॉरस के जो पर्सन है वो उनसे क्या बोलना चाहते हैं। अगर टॉरस सिंगल है तो उनके लाइफ में क्या होगा, अगर रिलेशनशिप में है तो क्या उनके पर्सन के मैसेजेस हैं, मुझे बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। ओके, डिसेप्शन, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। अगर आपको ऐसे मुझे मोस्ट ऑफ तो ये भी लग रहा है कि मुझे ये भी लग रहा है कि डिसेप्शन मिलने के चांसेस है रिलेशनशिप में। देखिए, आप अगर आपको शक है आपके पर्सन के ऊपर कि आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाला आपको चीट कर रहा है, तो पहले ही उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कीजिए। कुछ ऐसे वैसे टेढ़ी मेढ़ी हरकतें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे करके आप कुछ नहीं करते हो, खुद की लाइफ ख़राब कर देते हो, बाकी कुछ नहीं करते हो। तो आपको अगर पता चल गया है कि सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या आपको चीट कर रहा है, तो आप ऐसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाए प्लीज़। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, बैठ के बात कर सकते हैं। किसी का अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और सामने वाले पर्सन से अगर आपको कॉल किया है, आपसे बात करना चाहते हैं, तो कीजिए। बिकॉज लुक एट दिस एंजल्स प्रोटेक्टिंग द टू लवर्स। तो आपके साथ एंजल्स है, आप उनका प्रोटेक्शन लीजिए और सामने वाले पर्सन से बात कीजिए, क्योंकि किसी किसी के लिए ये उनका ट्रू लव है। टॉरस, आप जिनसे भी डील कर रहे हैं ये आपका ट्रू लव है। और किसी किसी के लिए डिसेप्शन का कार्ड आया है, एनवी का कार्ड आया है। आपको एनर्जेटिकली पता चलता होगा कि आपके पर्सन क्या है। कुछ पर्सन अपने फैमिली इश्यूज आपके पर्सन जो है वो हील कर रहे हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि इनकी फैमिली आपके लव रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं कर रही है टॉरस, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है वो उनमें ही लगा पड़ा हुआ है उनको मनाने में। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। आपके पर्सन और आपको, अगर आप एक फ्रेंड सर्कल में हो तो आप किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हो। लेकिन अगर आपको इसी पर्सन के साथ अपनी जर्नी तय करनी है, अगर आप चाहते हो कि यही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर हो, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक मतलब फिक्स रहना है। आपको आपके पर्सन को क्लेम करना है। ओके, जब तक आप आपके पर्सन को क्लेम नहीं करोगे और आप इधर उधर ये करते रहोगे, कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए, ऐसे सिचुएशन में रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है कि आपको फिक्स रहना है कि आई वॉन्ट दिस पर्सन इन माई लाइफ टाइम। सो प्लीज़ यूनिवर्स और स्पिरिट गिव मी दिस पर्सन इन एज अ माई सोलमेट और ट्विन फ्लेम, वॉट एवर द जर्नी यू हैव। तो आपको उसको पहले तो क्लेम करना है। ओके, अभी मैं एंजल्स से एंजल्स गाइडेंस लूँगी आपके लिए कि आपके लिए एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ट्रू लव है आपका, बट किसी किसी को डिसेप्शन भी मिला हुआ है, चीट मिली हुई है। ये सबकी एनर्जी नहीं है, ये किसी किसी की है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ टॉरस। ओके, प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ एंजल्स, मुझे जो मेरे व्यूवर्स हैं, टॉरस साइन के व्यूवर्स हैं, वृषभ राशि के, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। उनके लिए प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन गाइडेंस दीजिए। यस का कार्ड आया है। जॉब या किसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो तो यस ज़रूर मिलेगा टॉरस। आपको नए नए ऑफर्स आएंगे तो उसको ग्रैब कीजिए, उस अपॉर्चुनिटी को। सक्सेस का कार्ड आया है, सक्सेस ज़रूर मिलेगा टॉरस आपको। एंड यू आर रेडी, आपको रेडी होना है उसके लिए। अगर आप रेडी ही नहीं हो और कुछ मांग रहे हो तो आपको कैसे मिलेगा? तो पहले तो आपको रेडी होना है। अबैंडेंस, मुझे लगा ही था ये कार्ड्स आएंगे आपके। इफ़ यू बिलीव, और पहले तो आपको बिलीव रखना है। अगर आपको किसी चीज़ों में बिलीव ही नहीं है और फिर भी आप वो चीज़ें कर रहे हो तो उसका इफेक्ट आपको कैसे मिलेगा? पहले तो आपको उस चीज़ों पे बिलीव करना होगा, देन आफ्टर दैट द यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। ओके, सो यू विल गेट द अबैंडेंस टॉरस। सो आपके लाइफ में एक सक्सेस तो आ ही रहा है, तो बी रेडी फॉर दैट।
पहले रेडी हो जाइए और एक प्रॉपर डिसीजन लीजिए टॉरस। ओके, सो दिस इज़ द बोनस रीडिंग फॉर यू टॉरस। आपको कैसी लगे प्लीज़ मुझे बताइए, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो बाय बाय एंड टेक केयर।